आप जीत के आओगे, ये मैं हम लोग बदायूं में यहाँ से ये जो बदायूं हैं यहाँ से समाजवादी अक्सर जीतते आई है, लेकिन 2019 में उन्हें एक डेंट पड़ा था। बीजेपी यहाँ से अपना सांसद जीती थी और अब ये चुनाव इंटरेस्टिंग हो जाता है। और यहाँ यादव समाज, चूँकि यूपी जितना मैं घूमा हूँ वहाँ पर वोट को बांट के बहुत देखा जाता है। यादव समाज के बहुत लोग हैं, मुस्लिम समाज के भी कई वोटर्स यहाँ पर हैं और इस सब के बीच की लड़ाई है। और एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ बीएसपी है, मायावती का भी यूपी में अपना एक दबदबा है, और फिर एक तरफ भाजपा है। मेरे साथ हाजी मुस्लिम खान हैं, बीएसपी के लिए बदायूं से चुनाव लड़ रहे हैं और हम उनसे जानेंगे कि चुनाव में क्या चल रहा है और कैसे सब कुछ हो रहा है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तैयारी वगैरह कैसी चल रही है, क्या अच्छी तैयारी चल रही है जी? आगे की तैयारी, अब इस चुनाव को जीतने के बाद 27 की तैयारी भी है। मुद्दे क्या हैं आपके हिसाब से बदायूं? बदायूं के सबसे मेन मुद्दे तो बेरोजगारी है जी। बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, युवाओं के साथ धोखाधड़ी है, रोज पेपर होते हैं, रोज लीक हो जाते हैं, तो युवा परेशान है, हालत खराब है। इसलिए युवा बहन कुमारी मायावती जी तरफ देख रहा है। आपको जैसे मैं बदायूं घूमा और मुझे ऐसा लोगों से ये सुनने को मिला कि जो हाजी साहब हैं और जो मायावती हैं वो सिर्फ अपना कैंडिडेट इसलिए उतार रही हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। वो मुस्लिम वोट को काटेंगी और वहाँ से बीजेपी को फ़ायदा होगा। ये जो लोग आपसे मिले हैं जी, उनको शर्म आनी चाहिए कि बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे अपने समाज का 3.5 लाख वोट देकर भेजा है और मेरे समाज का 5.5 लाख वोट है। ये दोनों मिलकर ही बीजेपी को हरा सकते हैं। और हमारी पार्टी में अन्य पिछड़ा दल भी है, तमाम पिछड़ी जातियां हमारे पार्टी के साथ हैं। हमारी पार्टी तो एक गुलदस्ते की तरह है, उसमें सभी धर्म जातियों के लोग मौजूद हैं और समाजवादी का यहाँ कुछ है ही नहीं। समाजवादी के 3.5 लाख वोट है, उसमें आधे भाजपा में है। इसीलिए पीछे भी भाजपा ने चुनाव जीता था, क्यों यादवों ने। अब समाजवादी के साथ यादव ही नहीं है और कौन होगा। अब इनके घर में इनकी भावज अपर्णा यादव इनकी पार्टी में नहीं है, तो इनका कुनबा बिखरा हुआ है। ये चीज है ना, इनके अंदर का मनमुटाव नहीं निकल रहा है। अभी शिवपाल जी का मैं बयान देख रहा था, वो फिरोजाबाद में स्पीच दे रहे थे, वो कह रहे थे भाजपा को जिता के आइए। तो उनके मन की बात है, जो अंदर की बात है, अच्छा, वो लोगों पे आ रही है निकल के। तो ये भाजपा की बीटी में यही है और कोई नहीं। भाजपा समाजवादी पार्टी जो है भाजपा की बहन है। जब तक समाजवादी है तब तक भाजपा है। जिस दिन समाजवादी का पतन हो जाएगा उस दिन भाजपा का भी पतन हो जाएगा। लेकिन जो सुनने में आता है वो तो ये आता है कि मायावती और भाजपा मिलजुल कर काम करते हैं। जैसे अब जहाँ से आप खड़े हुए हैं वहाँ पर समाजवादी को ही मुस्लिम वोट देता है। अब आप भी एक मुस्लिम कैंडिडेट के तौर पर यहाँ पे खड़े, तो यहाँ मुस्लिम डिवाइड होगा तो भाजपा को फायदा नहीं होगा। नहीं, मुस्लिम समाजवादी को वोट देता नहीं था। कभी यहाँ मुस्लिमों का रहा है हिसाब। यहाँ 6 बार सांसद मुस्लिम रहा है। इन्होंने मानिए समाजवादी के थे ना, लेकिन वो नहीं, कांग्रेस के भी थे। उसके बाद तो समाजवादी के लिए 3 बार कांग्रेस से रहे वो। यहाँ के मुस्लिम लीडर 3 बार समाजवादी कांग्रेस से रहे, 2 बार समाजवादी से रहे, तीसरी बार ने चतुराई से उस सीट को हड़प लिया और मुस्लिमों को गुमराह करके ये आ गए। तो अभी डिवाइड नहीं होगा, मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड क्यों होगा? मुस्लिम वोट मुस्लिम खां के साथ जाएगा। मुस्लिम वोट मेरा भाई है, मेरे साथ जाएगा। इनसे क्या मतलब है? इनके साथ क्यों जाएगा?
यहाँ पर धर्मेंद्र यादव को पहले समाजवादी ने टिकट दिया, जी। फिर आदित्य यादव तक पहुँचे, 2 और टिकट उन्होंने बदले, लेकिन उनके साथ आबिद रजा भी हैं, जो कि वो एक यहाँ के मुस्लिम नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनकी वाइफ भी जो है यहाँ की चेयरमैन है, तो उससे भी मुस्लिम वोटों को फर्क पड़े। मुस्लिम वोटरों का तो सवाल ये है, जैसे आबिद रजा, अभी पीछे आबिद रजा को तो वो प्रधानी के चुनाव में भी टिकट नहीं देना चाहती, समाजवादी ने दिया है। अभी चेयरमैनी प्रधानी एक ही बात है ना, तो चेयरमैनी चुनाव में भी आबिद को टिकट नहीं दिया है। तो ये लोग जो हैं, अब आबिद कहेंगे कि आज क्या नाम है उसका प्रत्याशी का, आदित्य, आबिद किसी मुस्लिम भाई के पास जाएंगे तो आदित्य को वोट देने की बात करेंगे ना, क्योंकि वो समाजवादी में पहुंच गए हैं, लेकिन समाजवादी है कुछ नहीं उनका, पहुंच गए हैं। समस्या ये है कि वो आदित्य के लिए वोट के लिए कहेंगे और मैं मुस्लिम खाऊं, तो उन पर आप सोचिए कितना ध्यान देगा मुसलमान, उन पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उनके साथ भी समाजवादी का रवैया बहुत खराब रहा है। तो वो खुद ही उनको सवाल करेगा कि वही तुम्हारे साथ कौन सा अच्छा किया है समाजवादी ने, जो आप वोट की बात कर रहे हैं, तो उनसे उल्टा सवाल होगा। इसलिए जनता की भी जाने की भी जरूरत नहीं करेंगे, मैं जाकर हाँ। और समाज इन लोगों ने तो सलीम शेरवानी ने और आबिद रजा ने खिंड होकर एक समाज सैसवान में बैठक की थी, एक सम्मेलन में बुलाया था मुस्लिमों का। उस सम्मेलन में इन्होंने कहा था ये समाजवादी वो समाजवादी नहीं है, अब ये समाजवादी आरएस से ज्यादा खराब है। अच्छा, हाँ, तो वो इनका बयान भी वायरल हो रहा है बराबर। और मुसलमान जो है सिर्फ दरी बिछाने, मुसलमानों से समाजवादी पार्टी सिर्फ दरी बिछाने का और कुर्सियां डलवाने का काम देती है, इसके अलावा और कुछ देती नहीं है। तो इन लोगों ने जब ये बयान दिया है और जनता के बीच दिया है, और जो लोग पहुंचे थे उन्होंने सुना है खुद, और जो नहीं पहुंचे उन्होंने वीडियो वायरल करके पूरे जिले नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में वो वीडियो वायरल किया। तो इनकी अब ये मान लो बात करेंगे जनता से, तो जनता पूछेगी क्यों भाई, अब तुम दरी की बजाय के कालीन बिछवाओगे हमसे, आप तो पहले दरी बिछवाने का काम करती है, तो आपको क्या शायद कालीनें दे दी गई बिछाने के लिए, तो इसलिए इनकी ध्यान नहीं देगी जनता है, नहीं देगी, क्योंकि ऐसे ध्यान दे चुके हैं। अभी महिला भी नहीं हुआ है, इनके इस बयान को, इस सभा करने के मामले को भी महिला भी नहीं हुआ है। अच्छा, तो जनता सवाल नहीं करेगी इनसे कि महिला, एक महीना पहले आप क्या, 20 दिन पहले आप क्या कह रहे थे, आप क्या कह रहे हैं। अभी समाजवादी को आरएसएस से बुरा बता रहे थे, अब समाजवादी कहाँ से ये ठीक हो गई, कौन सा ओवरऑलिंग हो गया, कौन सी भाजपा की वाशिंग मशीन में पड़ के आएगी क्या, तो सही हो गई। तो मुसलमान एक तरफ जाके वोट क्यों नहीं करता है, कांग्रेस में क्यों बढ़ जाता है, समाजवादी में क्यों बढ़ जाता है, मायावती में क्यों बढ़ जाता है। मुसलमान जो है एक तरफ वोट करता है, मुसलमान पहली चीज तो ये जहाँ भाजपा हारती है, भाजपा को जो प्रत्याशी हराने की लाइन में होता है उसको तरफ ज्यादा मुंह करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार समाजवादी पार्टी से मुसलमान का मुंह बन गया। अभी बरेली के में आला हजरत के यहाँ के उलमाओं ने एक प्रेस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, शायद आपने देखी हो समाजवादी, तो उन लोगों का बयान नहीं देखा हमने। चलो मैं तो प्रत्याशी हूँ, मैं तो नेता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी की मुखालफत कर सकता हूँ, वो ना प्रत्याशी है ना नेता है, वो तो उलमा है, वो सच्चाई बता रहे हैं जनता को, जो समाजवादी के अंदर की बात को निकाल के बताया उन्होंने, ये हरकत करती है समाजवादी। वो मैं बता रहा हूँ, अगर कांग्रेस का सहारा ना होता तो समाजवादी पार्टी 0 पे आउट हो जाती, एक सीट भी नहीं आती समाजवादी में। और आगे विधानसभा में आप देखेंगे इस समाजवादी पार्टी का 27 में पतन होने जा रहा है, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ।